नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और आज की सबसे बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन वाली जगह के पास एक शव लटका हुआ पाया गया। शव का एक हाथ कटा हुआ था। मृतक की पहचान 35 साल के लखवीर सिंह के तौर पर की गई है। वो पंजाब के तरनतारन का रहने वाला था। लखवीर सिंह को बेरहमी से मारे जाने की ये पूरी घटना कैमरे में कैद है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और कुछ संदिग्धों की पहचान भी हुई है। हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स हैं और वी आर वेरी होपफुल। हमारे पास लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी खुली हुई है। वी हैव सस्पेक्ट्स बिफोर नेम्स ऑफ सस्पेक्ट। जो अभी तक पता लगा है उसका नाम लखबीर सिंह है, जो जिला तरनतारन का रहने वाला था और वो यहाँ पर कब से था कब से नहीं था इसके बारे में हमारी तहकीकात। कोई हिरासत में है अभी तक? देखिए, हम वी आर वेरी सून वी आर होपफुल ऑफ मेकिंग अरेस्ट। हमारी जिस भी संबंधित व्यक्ति से बात करने की जरूरत पड़ेगी हम कर रहे हैं। स्पेसिफिक्स में आपसे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये धार्मिक मामला है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, ये जरूर है गल कि ये सानू लगता है कि किते ना किते इस घटना दे मगर षड्यंत्र, एजेंसियां दी कोई चाल ये हो सकती है। जिस तरह का भी सरकार तो असीं मंग करते हैं कि इहदा षड्यंत्र इहदे विच जो मगर पिछे की है, क्यों ये वापरी घटना, क्योंकि लंबे समय तो इत्थे घटनावां वापरदियां आ रही ने, बहुत कुछ हुंदा आ रहा है। वो सारे कुछ दे मगर की है, उस गल दे विचों जरूर किते ना किते असीं मंग करांगे सरकार तो, प्रशासन तो, कि इहदी गंभीरता नाल डूंघाई दे विच जांच होवे ताकि पता लगे कि इह षड्यंत्र दे मगर की है और जिस कारण यह घटना वापरी है। षड्यंत्र की जांच होने तो बाद, मर्डर की पूरी तरह जांच होने तो बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मतलब मोर्चा मंग करता है। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला का। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, यहां पर किसान मोर्चा ने भले ही कहा हो कि उनको लग रहा है कि ये साजिश भी हो सकती है, इसलिए जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से बेहद नजदीक में ये शव मिला है, जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, उसके कारण कई सवाल उठ रहे हैं। अब बिल्कुल, देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फेस सेविंग बयान है, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई 3 से 3:30 बजे के बीच हुई। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जो ये मृतक है वहां पे तड़प रहा था, उसका हाथ काटा गया और उसी 1 से 2 किलोमीटर की पेरीफेरी में किसान नेता ही मौजूद रहते हैं। उनको खबर मिली, इनका कहना है कि वो वहां पर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन वहां पर और भी बाकी किसान थे, किसी ने उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी नाकामी किसान मोर्चा की तरफ से रही है। ये जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, कादम्बिनी, ये कहा जा रहा है कि जो शख्स है इसकी पहचान भी हो गई है, तरनतारन का रहने वाला है, 35 साल की उम्र है इसकी। ये कुछ दिनों से उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने इसकी हत्या की है, उन्हीं लोगों के साथ ही रह रहा था। और इनका ये भी सामने आ रहा है कि पहले इसने धार्मिक ग्रंथ के साथ बेअदबी की, उसके बाद जिस ग्रुप के साथ ये रह रहा था उनने उसको पकड़ लिया और उसका पहले हाथ काटा और उसके बाद उसका पैर काटा। उसके बाद लगभग जब वो उसकी मौत हो गई तो उसे पुलिस की बैरिकेड से लटका दिया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस को वो शव वहां से हटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। जब किसान नेता वहां पर पहुंचे तब समझा बुझा करके किसी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ही उस शव को हरियाणा पुलिस के सुपुर्द किया है। जो जानकारी आ रही है, अभी तक किसी का अरेस्ट नहीं हुआ है। हरियाणा पुलिस की एक फॉरेंसिक टीम मौका वारदात पर पहुंची है, कुछ क्लूज लिए गए हैं और पुलिस पूरी जानकारी कर रही है। और सबसे अच्छी बात इस पूरे मामले में ये भी है कादम्बिनी कि पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई है या होनी चाहिए पहचान करने में जो हत्यारे हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले ही एहतियात के तौर पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास भी लगा रखे हैं जो कि पिछले 8 से 9 महीने से लगे हुए हैं।
और जो तमाम वीडियोस भी वायरल हैं जिसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या की है वो भी वहां पर खड़े हुए हैं। तो फिलहाल जो पुलिस है उसका कहना है कि उन्होंने कुछ लोगों की पहचान की है और जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जाएंगी। कादम्बिनी, बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं जल्द गिरफ्तारी होगी। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे विजयादशमी पर आरएसएस प्रमुख ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर क्या कहा। आज विजयदशमी है। इस मौके पर अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश के कई अहम मुद्दों की चर्चा की। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई आतंकी गतिविधियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ऐसे में सीमाओं पर चाक चौबंद रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में डर खत्म हुआ है। तालिबान का जिक्र करते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि तालिबान बदला होगा पर क्या पाकिस्तान बदला है, और तालिबान का चरित्र तो सब जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई नियंत्रण नहीं है और देश में नशीले पदार्थ की आदत बढ़ रही है। सभी वर्गों में नशा फैला है। ऐसे में देश को ड्रग्स मुक्त करने का प्रयास होना चाहिए। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं। आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते, उल्टे सीधे प्रसंग होते रहते हैं। हर प्रसंग पर भाष्य करते समय, लोगों को राह दिखाते समय उनको आपस में जुड़ने की, प्रेम को बढ़ाने की भाषा होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ से इस वक्त एक खबर आ रही है। जशपुर जिले के पत्थल गांव से ये खबर है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को कुचल दिया। इस पर और जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारिका। अनुराग, क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, दशहरा उत्सव में शामिल होने जो लोगों का रेला चला जा रहा था, एक तेज रफ्तार कार आई है। उस पर मध्य प्रदेश का नंबर अंकित था और उसने पत्थलगांव में जो रायगढ़ रोड है वहां पर लोगों को कुचलते हुए निकल गई है। दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकला हुआ था। लगभग 100 से 120 की रफ्तार में वो कार जा रही थी और इस हादसे में अभी तक जो जानकारी मिली है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। एक 21 साल के युवक गौरव अग्रवाल का नाम अभी पता लग रहा है और 15 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए पत्थलगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां के जो लोग हैं उन्होंने अभी थाने को घेर लिया है और जो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी थे उनके निलंबन की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ आरोपियों को जो पकड़ा है उस गाड़ी में पूरा गांजा भरा हुआ था, ऐसी जानकारी भी आ रही है। और जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हमारे पास सूचना आई है उसके मुताबिक 2 लोग हैं। बबलू विश्वकर्मा, उसकी उम्र है 21 साल, वो सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में आता है उसके बैढ़न का रहने वाला है। दूसरा शिशुपाल साहू, ये 26 साल का युवक है और ये भी सिंगरौली जिले का ही रहने वाला है। दोनों छत्तीसगढ़ से गुजर रहे थे, दोनों मध्य प्रदेश के हैं। पुलिस अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है और पुलिस के सारा आला अधिकारी इस मौके पर पहुंच गए हैं। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है कि जब दुर्गा विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे उस वक्त ये हादसा हुआ है और अभी जो सूचना मिली है उसमें लगभग 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर है। जी अनुराग, क्या इनकी मेडिकल जांच वगैरह हुई है? क्या उसमें कुछ निकल कर आया, इस तरह की कोई जानकारी?
कादम्बरी ने भी बहुत ही प्राथमिक तौर पर सूचना मिली है इस वीडियो के आने के बाद, और अभी फिलहाल इस बारे में और कुछ पता नहीं लग पाया है। जो जैसा मैंने कहा कि सूत्रों के हवाले से जो छनकर जानकारी आ रही है कि इस पूरी गाड़ी में गांजा भरा हुआ था, तो हो सकता है कि आरोपी घबराकर भाग रहे हो और इस दौरान इन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया हो। अभी उनके मेडिकल की या इस बारे में और क्या जानकारी है शायद थोड़ी देर बाद पता लग पाएगी। अभी जानकारी ये मिली है कि इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सारे जो घायल हैं उनका पथलगांव अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। और जैसा अनुराग ने बताया कि सभी जो घायल हैं, करीब 20 के करीब घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन 4 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। लेकिन जो 2 लोग इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, दोनों पकड़े गए हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें ये कि इस गाड़ी में शायद गांजा भरा हुआ था, जिसके कारण ये भागने की शायद हो सकता है कोशिश कर रहे हो। लेकिन दोनों ही पुलिस के हाथ लग गए हैं और इन पर कार्रवाई की मांग यहां पर स्थानीय लोग कर रहे हैं।